तो दोस्तों ये मेरे 4x4 क्यूब का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम सेंटर्स बनाते हैं। अब इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे हम एच पेयरिंग करते हैं। तो एच पेयरिंग में हमें क्या करना है, दोनों एजेस को पेयर करना है। तो इस टाइप की कंडीशन में आपको टोटल 2 टाइप के एजेस मिलते हैं। पहले जो पेयर होते हैं, पेयर्ड एज पीसेस मतलब कि जिनका लेफ़्ट और राइट में कलर सेम रहता है और नीचे भी उनका लेफ़्ट और राइट में कलर सेम रहता है, जैसे कि ये। और नॉन पेयर्ड एज पीसेस वो होते हैं जिनका या तो ऊपर कलर सेम रहता है, नीचे डिफरेंट रहता है, या फिर जिनके दोनों साइड में कलर डिफरेंट रहता है, जैसे कि इस एग्जांपल में इन दोनों एग्जांपल में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एज पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वाइट के एच पीसेस बनाने हैं। तो वाइट के एच पीसेस बनाने के लिए चलिए पहले वाइट के एच पीसेस ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें ब्लू और वाइट का एक एच पीस मिल गया, तो ऐसे ही चलिए दूसरा वाला ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है। तो एच पेयरिंग करने से पहले एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि दोनों जो एजेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट रहना चाहिए, तभी हम एच पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने देख लिया कि दोनों जो एजेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है और इनके टॉप का कलर है डिफरेंट है। तो अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें बस इन 2 लेयर्स को अपने फ्रंट में ले आना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एच दोनों एजेस का पेयर बन गया। अब हमें इस पीस को किसी नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा नॉन पेयर्ड एच पीस है। तो अब हम इसे अपने साइड में डालेंगे इस पेयर्ड एच पीस को, और ये जो नॉन पेयर्ड एच पीस है इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। फिर इसे वापस ऊपर डालेंगे और वापस अपना सेंटर बना लेंगे। ठीक है। तो अब हमें ऐसी वाइट का एक और सेंटर पीस, ऐसी वाइट का एक और एच पीस बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि ये रहा वाइट और रेड का एच पीस। तो चलिए एक और वाइट और रेड का एच पीस ढूंढते हैं। तो ये रहा वाइट और रेड का एक और एच पीस। तो अब देखिए फिर से वही कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे दोनों जो एच पीस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में और टॉप का जो कलर है वो डिफरेंट है। तो चलिए अब हम इन दोनों लेयर्स को मूव करेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा एक एच पीस बन गया। अब हमें किसी से नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस करना है। तो जैसे कि हम अपने राइट साइड में देख सकते हैं कि ये एक नॉन पेयर्ड एच पीस है, तो हम इसे अपने साइड में डालेंगे और इस नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे। फिर इस लेयर को वापस ऊपर करेंगे और फिर अपना ये सेंटर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक और वाइट का वो बन गया एच पीस। अब चलिए ऐसे ही और बनाते हैं। जैसे कि ये रहा हमारे पास वाइट और ग्रीन का एच पीस। तो चलिए ऐसे ही और एक वाइट और ग्रीन का एच पीस ढूंढते हैं। तो ये रहा वाइट और ग्रीन का एच पीस। तो देखिए अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि अगर हम इसे ऐसे ऊपर डाल रहे हैं तो देखिए एक तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है और इनके टॉप का कलर भी सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एच पीस को हाइड करेंगे, फिर टॉप लेयर को मूव करेंगे, फिर उसके बाद इस एच पीस को वापस से ऊपर भेज देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों जो एच पीस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और टॉप का कलर भी डिफरेंट है। तो चलिए वही सेम प्रोसेस है। दोनों एच पीसेस को हमने पेयर किया। अब हमें किसी चंक पीस के साथ रिप्लेस करना है या फिर नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ। तो ये रहा हमारा नॉन पेयर्ड एच पीस। तो हमने इसे साइड में अपने साइड में डाला और हमने इस नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ इसे रिप्लेस कर दिया। फिर हम इसे वापस ऊपर लेके गए और बस फिर हमने वापस अपने सेंटर को अलाइन कर दिया। तो चलिए अब एक और ऐसे वाइट का एच पीस बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट और ऑरेंज का एच पीस है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाइट और ऑरेंज का एच पीस है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे। तो इसके लिए हम एक मूव करेंगे, राइट साइड को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, टॉप लेयर को मूव करेंगे, फिर राइट साइड को ऊपर करेंगे। अब देखिए हमारे जो दोनों एच पीसेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में और इनका टॉप का कलर भी डिफरेंट है। तो चलिए अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों जो एच पीसेस हैं वाइट के उनको पेयर अप कर लिया। अब हमें इसे किसी नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे है हमारा नॉन पेयर्ड एच पीस। तो हमने इसे अपने साइड में डाला
और हमने इसे इस नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर हम इसे वापस ऊपर लेके गए और फिर हमने अपने सेंटर को अलाइन कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे वाइट के एच पीसेस बन गए। तो दोस्तों अब सिमिलर प्रोसेस से हमें वाइट के सारे एच पीसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि इन एच पीसेस को भी बनाने के लिए हमारा प्रोसेस सेम है। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वाइट सॉरी येलो और ग्रीन का एक एच पीस है, तो चलिए दूसरा ढूंढते हैं। तो देखिए यहाँ पे है दूसरा। अगर मैंने ऐसे डाला तो फिर देखिए टॉप का कलर सेम है और साथ ही डिफरेंट डायरेक्शन में है ये। तो चलिए मैंने इनका कलर अपोजिट किया और अब देखिए मैंने इनको पेयर कर लिया। अब मुझे इसे किसी जंक पीस के साथ रिप्लेस करना है। तो ये रहा एक जंक पीस, तो मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया इसे। तो अब चलिए ऐसे ही एक और वाइट का एच पीस बनाते हैं, जैसे कि मैंने सॉरी येलो का। तो येलो का जो एच पीस है, जैसे कि मैंने देख लिया येलो और ब्लू का एक एच पीस, और ये है दूसरा येलो और ब्लू का एच पीस। तो देखिए ये सेम ये डायगोनल डायरेक्शन में है, तो मैंने इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में भेजा, लेकिन फिर भी हमारे टॉप का कलर सेम आ रहा है। तो मैंने इसे हाइड किया, टॉप लेयर को मूव किया, और देखिए इसकी जब मैंने राइट साइड को ऊपर किया तो दोनों का जो कलर है वो डिफरेंट हो गया। तो अब मैंने जब इन्हें पेयर किया तो अब मुझे इसे किसी जंक पीस के साथ रिप्लेस करना है या फिर नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ। तो ये रहा एक नॉन पेयर्ड एच पीस, मैंने इसे साइड में डाला और इस नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस कर दिया। अब चलिए और एक ऐसा येलो का एच पीस बनाते हैं। तो यहाँ पे येलो और रेड का एक एच पीस ढूंढ लिया। तो यहाँ पे दूसरा येलो और रेड का एच पीस है, मैंने इसे ऊपर लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों का कलर डिफरेंट है और साथ ही अपोजिट डायरेक्शन में मैंने इनको पेयर किया, पेयर अप हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिकी कंडीशन आ गई है। देखिए यहाँ पे जो जंक पीस है यहाँ पे नॉन पेयर्ड एच पीस वो केवल यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना होगा, इसे इस लेयर में लाना होगा जिससे कि मैं इसे रिप्लेस कर सकूँ। तो मैं अपने इसे इस लेयर में ले आया, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। मैंने इसे इसके ऊपर ले आया। अब जब मैंने इसको पेयर अप किया तो देखिए यहाँ पे पेयर अप हो गया ये, और अब मैं इसे इस नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ ईजीली। तो देखिए यहाँ पे हमारे येलो के भी सारे एच पीसेस बन गए। अब सिमिलर प्रोसेस से हमें जो मिडल लेयर है इनके दो एच पीसेस बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू का एक एच पीस है, ठीक है ऐसे ही यहाँ पे भी एक ऑरेंज और ब्लू का एच पीस है। तो हम इन्हें इसे अपोजिट डायरेक्शन में ले आए और साथ ही इनके टॉप का कलर डिफरेंट है। तो जब मैंने इसे पेयर किया देखिए यहाँ पे ये पेयर अप हो गए। अब मुझे इसे किसी नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस करना है। तो ये रहा एक नॉन पेयर्ड एच पीस, मैंने इसे साइड में डाला और फिर इस नॉन पेयर्ड एच पीस के साथ रिप्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद अब मेरा एक एच पीस बन गया। अब ऐसे ही मुझे एक और ऑरेंज का एच पीस बनाना है। तो ये एक ऑरेंज और ग्रीन का एच पीस है। तो चलिए ऐसे ही मुझे एक और ऑरेंज का एच पीस बनाना है। तो ये एक ऑरेंज और ग्रीन का एच पीस है। तो चलिए एक और ढूंढते हैं, ऑरेंज और ग्रीन का एक एच पीस। तो देखिए ये रहा ऑरेंज और ग्रीन का एक एच पीस, मैंने इसे ऊपर डाला। टॉप में जो दोनों कलर हैं उनका टॉप में जो दोनों एच पीस है उनका कलर सेम है और ये सेम डायरेक्शन में। तो मैंने इसे अपोजिट डायरेक्शन में लेके आया। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं। अब मैंने इनका जब पेयर किया तो चलिए जंक पीसेस मिले, मुझे नहीं मिले। तो यानी कि इट मीन्स कि मेरा एक और जो एच पीस है वो बन चुका है। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जो एक और एच पीस है वो कभी जब आप लास्ट में एच पेयरिंग कर रहे होंगे तो वो बन जाएगा। अगर नहीं भी बनता तो उसके लिए भी प्रोसेस सेम है। अब लास्ट के दो एच पेयरिंग के जब हम एच पीस बनाते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो तब आपको क्या करना होगा, तब आपको जो इन दोनों एच पीस को फ्रंट में रखना होगा और जो कलर्स हैं कलर स्कीम को भी सेम रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन का एक एच पीस है और यहाँ पे भी ऑरेंज और ग्रीन का एक एच पीस है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ। सारे नोटेशन सेम है, जैसे कि 3x3 क्यूब में हम जो नोटेशन को यूज़ करते हैं। बस ये है कि अगर हम डाउन के दो लेयर को एक साथ करते हैं, मूव करते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसे बोलते हैं स्मॉल डी डैश। और हम अगर इसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम इसे बोलते हैं स्मॉल डी। तो चलिए अब हमें एक एल्गोरिथम लगाते हैं।
स्मॉल डी आर एफ डैश यू आर डैश एफ स्मॉल डी डैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों एच पीसेस पेयर अप हो गए, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया।